Hello students, how are you? Must be fine. So today we are continuing with the topic components of food. And in the component of food we are going to discuss proteins. In the last video, in the last worksheets we discussed about carbohydrates, and today we will discuss about proteins. Now, proteins are the nutrients needed for the growth and repair of the body. लास्ट वर्कशीट में भी प्रोटीन्स के बारे में ये मेंशन आया था कि जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, और अगर कभी हमें कोई चोट लगती है तो उसमें जो हमारी बॉडी का नुकसान होता है या हम कभी बीमार पड़ते हैं तो भी हमारी बॉडी को रिपेयर की ज़रूरत होती है। इन दैट केस हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जो ग्रोइंग बच्चे हैं, आपके जैसे बच्चे हैं, उनको भी प्रोटीन्स काफ़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से जो आइटम्स हैं उनमें प्रोटीन है। जैसे आपको स्पिनच नज़र आ रही होगी, पालक, ग्राउंडनट नज़र आ रहा होगा, एग है, इसे हम बटर ले सकते हैं। ये आपके पास वीट के कुछ दाने दिए हुए हैं, और ये कोकोनट और उसका ऑयल दिया हुआ है। अब इनमें प्रोटीन कौन सी चीज़ में ज़्यादा होता है? तो यू कैन से कि हमें प्रोटीन्स जो है वो स्पिनच में मिलेगा, एग में मिलेगा, और कुछ हद तक हमें गेहूं में, वीट में भी मिलेगा। एंड बाकी सब, जैसे अब यहाँ जो ये कोकोनट दिया हुआ है, या ये ग्राउंड नट दिया हुआ है, ये बटर दिया हुआ है, इन सब चीज़ों में फ़ैट्स ज़्यादा होता है। आपको पता है इन सब चीज़ों से तेल भी निकालते हैं, मूंगफली से भी, और ये आपको कोकोनट के साथ ऑयल भी शो किया हुआ है, एंड दिस इज़ बटर। तो इन सब चीज़ों में तो फ़ैट्स हैं। और जो स्पिनच है इसमें प्रोटीन्स होते हैं, एग्स में प्रोटीन्स होते हैं, और ये आपकी वीट में भी कुछ, जैसे रोटी हम खाते हैं तो मेनली तो कार्बोहाइड्रेट होता है, बट प्रोटीन्स भी साथ में होते हैं। अब हम मूव करते हैं कि हाउ देर आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जिनके नाम आपको दिए हुए हैं। तो ये सोर्सेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं। मिल्क, मीट एंड फिश एंड बीन्स। आप बीन्स पता है ना, फलियाँ। चीज़ यानी पनीर। एग का वाइट वाला हिस्सा, जो येलो वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़े फैट्स होते हैं, वाइट वाले में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। और यहाँ आपको पिक्चर भी शो की हुई है फ़िश की, एग्स की, एंड मिल्क। ये है मिल्क, फ़िश एंड एग्स। तो एटलीस्ट 3 सोर्सेज तो लर्न आपने अच्छे से करने ही हैं। यूजुअली इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। हम सब की बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब की बॉडी सेल से मिलके बनी है, और उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट हेल्पफुल है। प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ द ओनली फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। नेम द 2 फूड्स रिच इन प्रोटीन। अभी हमने सोर्सेज किए मिल्क, फिश या एग्स। इनमें से कोई भी 2 लिख दीजिए। सॉरी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का होगा आंसर, क्योंकि 2 में आपसे पूछा हुआ है 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो मिल्क, फिश एंड एग्स। और 2 फूड्स रिच इन प्रोटीन, तो यहाँ भी आप इनका नाम दे सकते हैं। बाकी वैसे आप पल्सेस कह सकते हैं। जो दालें हैं वो काफ़ी रिच होती हैं प्रोटीन्स में। सोयाबीन आप लिख सकते हैं। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है, तो ये आप काफ़ी क्वांटिटी में लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, और पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी सिस्टम इफ़ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? क्या होगा? इनसफिशिएंट मीन्स अगर हम कम क्वांटिटी में प्रोटीन्स लेते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर जो है वो अच्छे से नहीं होगी, प्रॉपरली नहीं होगी। हम प्रॉपरली ग्रो भी नहीं करेंगे, और अगर कहीं पर चोट लग गई या कोई डैमेज हुआ, डिजीज़ हुआ, तो हमारी रिपेयर भी जल्दी नहीं होगी। वी वोंट बी एबल टू ग्रो एंड गेट आवर बॉडी सेल्स रिपेयर्ड प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे। अगर आप रोज़ ही मीट और एग वाइट खाओगे तो डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स? तो क्या आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? नो, क्योंकि मीट और एग से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ प्रोटीन्स मिलेंगे, और हमें बाकियों की भी ज़रूरत है।
तो बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे. वी विल ओनली गेट प्रोटीन्स. वी विल गेट ओनली प्रोटीन्स. और ये भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है. बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपसे कहा था, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन. किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं, ये हम कैसे पता चलाते हैं. इसके लिए हम यहाँ पर ये येलो बॉक्स में आएंगे. ये जो आपके ये ब्लू एंड पिंक एंड येलो बॉक्स में आपका यहाँ पे ये टेस्ट दिया हुआ है. टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम. अच्छी तरह से बिल्कुल उसे पीस देना है फूड आइटम को, और उसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स पानी की डालेंगे. फिर उसमें हम 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे. कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालेंगे. अच्छी तरह से हिलाएंगे और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनटों के लिए खड़ा रहने देंगे. आप ये देखेंगे कि जो वॉयलेट कलर है, अगर ऐसा करने पर थोड़ी देर के बाद अगर वॉयलेट कलर आ गया, इसका मतलब प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट है. देखिए हमने कॉपर सल्फेट डाला था जो ब्लू कलर का था. कास्टिक सोडा जो था ये कलरलेस था, मतलब इसका कोई कलर नहीं था. अब ये हमने डाला और थोड़ा सा पानी डाला. थोड़ी देर के बाद अगर वॉयलेट कलर हो गया, इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं. सपोज़ आपने एग ले लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से स्मैश कर दिया. फिर आपने ये पानी डाला, फिर कॉपर सल्फेट डाला सेकेंड नंबर पे, फिर कास्टिक सोडा डाला और वॉयलेट कलर हो गया, तो इसका मतलब इनमें प्रोटीन्स है. अगर वॉयलेट कलर नहीं आता तो प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं हैं. तो नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से केमिकल्स की ज़रूरत है. तो कौन कौन से केमिकल्स चाहिए प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए. एक तो चाहिए कॉपर सल्फेट, और दूसरा चाहिए जिनके नाम आपको ऊपर दिए भी हुए हैं, कास्टिक सोडा. तो एक कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा, ये दोनों की ज़रूरत है. अगर ये डालेंगे और वॉयलेट कलर आ गया, इसका मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो आपने आज प्रोटीन्स के बारे में जाना. नेक्स्ट टाइम हम दूसरे न्यूट्रिएंट के बारे में अपने वीडियो में और अपनी वर्कशीट में देखेंगे.